Bismillahirrahmanirrahim. As students, we are studying chapter 2, General Science XO class. This chapter was there about senses and sense organs. मोहम्मद इब्राहिम नासिर बेटे म्यूट हो जाए, सब म्यूट रहा करें। तो बेटे चैप्टर 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका थोड़ा सा पोर्शन है जो एंड पे हमने ईयर से रिलेटेड कुछ बातें जो हमारी रह गई थी वो डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दिस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर एंड बेसिक फैक्ट्स जो हैं they will be discussed. If you want to ask any question, you can. किसी बच्चे का ओके बड़े ईयर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके डिफरेंट पार्ट्स हमने देखे। तो सेंस ऑफ बैलेंस जो है ये चीजें कुछ हमारी थी जो हमने आज डिस्कस करनी है। एंड आफ्टर दिस वी शैल एक्सप्लेन एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड बेसिक फैक्ट्स। बेटे सेंस ऑफ बैलेंस के बारे में आपको बताया जा रहा है कि 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो ईयर के अंदर मौजूद होती हैं, दे आर नॉट कंसर्न्ड विद हेयरिंग। ये वाली जो कैनाल्स हैं, ये कैनाल्स ये हेयरिंग के साथ कंसर्न नहीं है, ठीक है। समात के साथ इन सेमी सर्कुलर जो कैनाल्स हैं इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इनका काम क्या है? बैलेंस ऑफ द बॉडी मेंटेन करना। पता है कि दे हेल्प अस टू बैलेंस, हमारे बॉडी को बैलेंस करने में ये हमारी हेल्प करती हैं। इनकी पोजीशन कैसे है? दे आर सेट एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। ये एक दूसरे के ऊपर 90 के एंगल पे होते हैं, सो दैट नो मैटर हाउ द हेड इज मूव, कि आप हेड को जिस डायरेक्शन में भी मूव करते हैं पता नहीं, you should be muted now. बट आप लोगों को मैंने अनम्यूट इसलिए किया होता है कि आप जब भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो पूछें। आप क्वेश्चन नहीं पूछते बल्कि आपकी तरफ से नॉइस आ रहा होता है, इसलिए मैंने अभी आपको म्यूट किया है। आप तवज्जो से जरा पहले सुन लें। आपको बताया गया कि इनकी पोजीशन जो है वो एट राइट एंगल टू ईच अदर होती है। लिहाजा आप हेड को जैसे भी मूव करेंगे, आप डाउन, लेफ्ट या राइट, जो फ्लूइड इन कैनाल्स के अंदर है ये मूव कर सकता है। लेकिन जब तीनों एट राइट एंगल्स टू ईच अदर हैं तो 360 का एंगल बनता है पूरे सर्कल का। तो तीनों जो कैनाल्स हैं वो 360 के एंगल को कवर कर रही हैं, ठीक है। एक अगर देखें तो दो के दरमियान जो है वो 120 का एंगल बनता है, तो 360 के एंगल को कवर करती हैं तीनों। तो आपका हेड जिस भी पोजीशन में होगा ये बैलेंस ऑफ द बॉडी मेंटेन रख सकती हैं। पता है कि जैसे आप हेड को मूव करते हैं तो इन कैनाल्स के अंदर फ्लूइड मूव कर सकता है, और जो प्रेशर होता है इस फ्लूइड का ये स्टिमुलेट करता है सेंसिटिव हेयर को। सेंसिटिव हेयर जो हैं उनको ये स्टिमुलेट करता है। सेंसिटिव हेयर कौन से? जो इन कैनाल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स में जो सेंसिटिव हेयर होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं उस फ्लूइड के मूव करने से, ठीक है, क्योंकि उसका जो प्रेशर होता है फ्लूइड को उसकी वजह से स्टिमुलेशन होती है। और जैसे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर स्टिमुलेट होती हैं तो मैसेजेस जो हैं वो ब्रेन को पहुंचते हैं। इफ यू स्पिन रैपिडली एंड देन स्टॉप, कहा कि अगर आप तेजी से घूमते हैं, चक्कर लेते हैं और उसके बाद आप स्टॉप हो जाते हैं, ये स्पिनिंग क्या होती है? एक ही जगह खड़ी होकर घूमना जो है उसको स्पिनिंग कहते हैं। कि अगर आप स्पिनिंग करते हैं उसके बाद आप जो है वो स्टॉप हो जाते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है कि फ्लूइड विल कैरी ऑन मूविंग। इन कैनाल्स के अंदर फ्लूइड जो है वो मूव करता रहेगा, मेकिंग यू फील गिडी। आपको क्या चक्कर आएंगे, आपको चक्कर से महसूस होंगे।
You can stop this by suddenly jerking your head in the opposite direction. कि जिस डायरेक्शन में आप पहले घूम रहे थे उससे अपोजिट डायरेक्शन में सर को जस्ट आप एक जो है हेड को जर्क दें, एक झटका दें, तो आपके ये चक्कर खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आपको जो चक्कर आ रहे थे वो किस वजह से थे? फ्लूइड के मूव करने की वजह से। और फ्लूइड की मोशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। ईमान, you want to ask any question? You can. बेटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैंने अलाउ किया आपको। अगर आप हाथ खड़ा करते हैं तो इट मींस कि यू आर टू आस्क एनी क्वेश्चन। सर गिडी का क्या मतलब होता है? बेटे गिडी का मतलब है सर चकराना। अच्छा ओके थैंक यू। ओके, two sacs join the cochlear to the semicircular canals and act as gravity detectors। दो सैक्स का बताया कि जो कॉकलिया के साथ मिलते हैं, कॉकलिया और सेमिसर्कुलर कैनाल्स के साथ, और ग्रेविटी डिटेक्टर्स के तौर पे काम करते हैं। ये सैक्स देखें, ये यहाँ पे नीचे आपको शो किए, ये वाला, और एक साथ यहाँ पे होता है, ये सैक्स होते हैं। और यूट्रिक्यूलस और सैकुलस, ठीक है, सैकुलस और यूट्रिक्यूलस, ये दो सैक्स होते हैं। इनका बताया कि ये ग्रेविटी डिटेक्टर्स हैं। ये ग्रेविटी डिटेक्टर्स हैं। क्या मतलब? ग्रेविटी को डिटेक्ट कर सकते हैं, महसूस कर सकते। अब ग्रेविटी क्या होती है? जमीन का किसी चीज को जो अपनी तरफ खींचना है, ये ग्रेविटी होती है। और ये सैक्स कैसे ग्रेविटी डिटेक्टर्स हैं? इन सैक्स के अंदर ग्रेन्स होते हैं, चाक के ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। इन सैक्स के अंदर चाक के ग्रेन्स होते हैं, और वो ग्रेन्स मूव करते हैं सेंसिटिव हेयर्स के ऊपर से। जैसे आप बेंड होते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो देखा ना, एज वी टिल्ट, टिल्ट क्या होता है? बेंड होना, झुकना किसी भी साइड के, किसी भी साइड पे जब आप झुकते हैं तो वो जो पार्टिकल्स होंगे, ये ग्रेन पार्टिकल्स, चाक के कैल्केरियस पार्टिकल्स होते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट के, तो ये मूव करेंगे उस इन्हीं सैक्स के अंदर जो हेयर लेग स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर से जब मूव करेंगे, दे विल ट्रिगर सेंसिटिव हेयर्स। तो वो सेंसिटिव हेयर के हैं, इससे स्टिमुलेट होंगे, उनमें मूवमेंट आएगी, और उस मूवमेंट से क्या होगा? नर्व्स जनरेट होंगी, और ये नर्व्स आगे ऑडिटरी नर्व के जरिए ब्रेन तक पहुंचती हैं। जैसा बताया ना कि कॉन्टिन्यूअस अप एंड डाउन मूवमेंट ओवर स्टिमुलेट्स द ब्रेन। अगर मुसलसल ऊपर नीचे मूवमेंट हो, जैसे कुछ स्विंग्स के अंदर ऐसे मूवमेंट होती है, या ट्रेवलिंग के दौरान जो है, ट्रेवलिंग के दौरान अगर गाड़ी की वाइब्रेशन की सूरत में ऐसी मूवमेंट आती है, इट कॉजेज सी सिकनेस, ठीक है, इसको सी सिकनेस कहा जाता है। ये डिसऑर्डर प्रोड्यूस होता है। तो जिन पर्सन्स में ये प्रॉब्लम होता है ओवर स्टिमुलेशन का, उनमें क्या होगा? सी सिकनेस काज होगी। और सी सिकनेस के अंदर भी यही होता है, चक्कर आना, इवन के वोमिटिंग का होना, ठीक है, वोमिटिंग हो सकती है, बार बार यानी कि चक्कर आएंगे, क्योंकि ओवर स्टिमुलेशन होगी ब्रेन की। तो बेटा ये चीजें थी हमारी डिस्कस करने वाली। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। एनीवन? नो सर। ओके ओके बेटे, हमारी एक्सरसाइज नेक्स्ट स्टार्ट होती है चैप्टर 2 की। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ यू वर ब्लाइंड फोल्डेड एंड सर यस सर इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर है? बेटे क्वेश्चन आंसर मैं डिस्कस तो करूंगा, ये वैसे पीबीएल बेस्ड है, तो आपने बेसिक फैक्ट्स याद करने हैं। क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं ये याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इस पे हम जरूर कॉपी पे लिख लें? हम कॉपी पे लिख नहीं सकते हैं ना? नहीं नहीं, लिखने की भी जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, आप याद कर सकते हैं।
सर आपने वैसे सिलेबस में कहा हुआ है कि वो क्वेश्चन आंसर याद नहीं करने, लेकिन सर जी आपने वो भेजे तो हुए, तो सर जी उन्हें लर्न करना कि नहीं? बेटे भेजे हुए मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप लर्न कर सकते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है, एग्जाम में ये आंसर शामिल नहीं होगा, सिर्फ आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको याद कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा कि इफ यू आर blindfolded and given a number of different objects to handle, what could you tell about them using only the sensitivity of your fingers? कि अगर आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और आपको मुख्तलिफ चीजें दी जाएं हैंडल करने के लिए, हाथ से पकड़कर या उनको फिंगर से टच करके आपने बताना है, तो आप फिंगर से टच करके आप उनके बारे में क्या कुछ बता सकते हैं? तो बेटे देखिए, हम टच करके क्या बगैर देखे किसी चीज को सिर्फ टच करके हम क्या बता सकते हैं? वो कितनी गर्म है या ठंडी है ये बता सकते हैं, ठीक है? कितनी हार्ड और सॉफ्ट? हाँ बिल्कुल ठीक है, बता सकते हैं वो हार्ड है या सॉफ्ट सर है। कितनी सॉफ्ट है, सर कितनी सॉफ्ट है? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। कितनी लिक्विड और सॉलिड है? हाँ वो लिक्विड है या सर सॉलिड है। सॉलिड है या फिर लिक्विड है? बिल्कुल ठीक है, तो ये 3 किस्म की इंफॉर्मेशन जो है हम उस चीज के बारे में दे सकते हैं जिस चीज को हम फिंगर से टच करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि अ फ्यू पीपल आर बोर्न विदाउट अ सेंस ऑफ पेन, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैदाशी तौर पर उनमें सेंस ऑफ पेन नहीं होती। एक्सप्लेन हाउ दिस माइट पुट देयर हेल्थ एंड देयर लाइव्स एट रिस्क, कि उनकी जाने, उनकी जिंदगियां, जो उनकी सेहत कैसे मुतासर हो सकती है। क्या चीज गलत कर रहे हैं और फिर वो ऐसे आपको हर्ट कर सकते हैं। सर क्वेश्चन याद करने हैं। बेटे मैंने बताया है कि आप याद कर लें, आपकी लर्निंग के लिए हैं, ये एग्जाम में नहीं आएंगे क्वेश्चन। और कॉपी पे लिखने हैं सर? और नहीं नहीं, कॉपी पे नहीं लिखने की जरूरत है, सिर्फ बेसिक फैक्ट्स के हैं जो आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद करने हैं। ठीक है बेटे, जो पर्सन जो है विदाउट सेंस ऑफ पेन बॉर्न हुआ है कि पैदाशी तौर पर भी उसके अंदर सेंस ऑफ पेन नहीं है, तो ही मे सफर फ्रॉम सीवियर इंजरीज, कट्स और बाइट्स, ठीक है, उसको कट आ सकता है, कट का उसको पता नहीं चलेगा, उसको बाइट्स यानी कि कोई इंसेक्ट्स बाइट जैसे होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स का बाइट है उसको नहीं पता चलेगा, इंसेक्ट्स के काटने का नहीं पता चलेगा, तो कोई जख्म वगैरह हुआ है, ठीक है, ऐसे केसेस में उसको नहीं पता चलेगा, तो ये उसकी लाइफ के लिए ये बहुत ही डेंजरस है। नेक्स्ट बताया कि अपार्ट फ्रॉम द सेल्स व्हिच डिटेक्ट केमिकल्स, व्हाट अदर टाइप्स ऑफ सेंसिटिव सेल्स मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द टंग, कि जुबान के ऊपर एक तो ये सेल्स होते हैं ना जो कि पेन को दूसरा सॉरी केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स को डिटेक्ट करने वाले सेल्स होते हैं, इसके अलावा बताया कि जुबान पे कौन से और सेल्स होने चाहिए। हाँ जी, कौन बताएगा? बेटे हीट सेंसिटिव सेल्स भी होने चाहिए ना, आप जिस चीज जो खा रहे हैं उसका पता चल सके वो गर्म, ज्यादा गर्म तो नहीं है जिसको आप खाना चाहते हैं, टेस्ट के साथ साथ उसके टेम्परेचर का भी अंदाजा हो सके। म्यूट रहा करें बेटा, म्यूट रहें, जब क्वेश्चन पूछें तो फिर बताएं आप, अदरवाइज आप म्यूट रहें। सर यस सर ये जो आपने हमें जनरल साइंस के वो नोट्स भेजे थे, तो ये तो उसमें ये क्वेश्चन तो है। हाँ जी हैं उसमें। सर फिर ये हम तो लिख लिए हैं ये क्वेश्चन। बेटे लिखने की जरूरत नहीं है, आप सब बच्चे या तो तवज्जो से बैठते नहीं हैं या आप बाद में ज्वाइन करते हैं जो बाद में क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, कि ये 2-3 दफा बात हो चुकी है कि ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, याद आप कर सकते हैं, आपकी लर्निंग के लिए हैं, जस्ट एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इस चैप्टर के बेसिक फैक्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद होने चाहिए। सर मैंने ये क्वेश्चन सर छुट्टियों में सर मैं लिख लिए थे। ओके बेटे, दैट्स नॉट एन इशू, आप सब बच्चे म्यूट रहेंगे, मैं इसके क्वेश्चन जाके एक्सप्लेन कर लूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट, स्मेल एंड फ्लेवर? बेटे ये क्वालिटीज ऑफ फूड हैं, टेस्ट फूड की वो क्वालिटी है जो कि जुबान से हम डिटेक्ट करते हैं, स्मेल वो क्वालिटी है जिसको नोज से डिटेक्ट करते हैं, और फ्लेवर वो क्वालिटी है
जो कि ये जुबान और नोज की यानी टेस्ट और स्मेल की कंबाइंड नर्व्स जो हैं वो फ्लेवर को डिटेक्ट करती हैं। यानी जो नर्व्स टेस्ट वाली हैं या स्मेल वाली हैं वो इकट्ठी मिलकर फ्लेवर को डिटेक्ट करती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि व्हेन यू हैव अ हेड कोल्ड द लाइनिंग ऑफ योर नेजल कैविटी इज कोटेड विद अ लेयर ऑफ म्यूकस, एक्सप्लेन व्हाई अ हेड कोल्ड अफेक्ट्स योर सेंस ऑफ स्मेल। कि जब आपको नज़ला वगैरह होता है तो उस वक्त क्या है कि नेजल केविटी की जो अंदरूनी लाइनिंग है उसके ऊपर म्यूकस की लेयर सी जो है उसकी कोटिंग हो जाती है, तो आपकी सेंस ऑफ स्मेल कैसे अफेक्ट होती है, क्यों अफेक्ट होती है? बेटे स्मेल की सेंस को डिटेक्ट करने वाली जो नर्व्स होती हैं उनके ऊपर ये कोटिंग हो जाती है, तो जो स्मेल कॉजिंग पार्टिकल्स होते हैं वो ना तो पहुंच सकते हैं उन नर्व्स तक और ना ही उनको स्टिमुलेट कर सकते हैं। वो चीजें जिन जो कि स्मेल काज करने वाली हैं ये पार्टिकल्स ना तो उन नर्व्स तक पहुंच सकते हैं क्योंकि ऊपर तो लेयर है, लेयर से गुजर नहीं सकेंगे, तो नर्व्स को टच नहीं कर पाएंगे और हमें स्मेल का एहसास नहीं होगा। क्योंकि जब तक नर्व्स तक ये पार्टिकल पहुंचते नहीं है तो नर्व्स जो हैं ये ब्रेन तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा सकेंगे। छठा क्वेश्चन है कि फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ आई आर देयर, यू हैव टू नेम दीस पार्ट्स। कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, ये बेटे हमने डिस्कस की हुई ये चीजें। अयान इमरान, आयरस, इसको आयरस कहते हैं, कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। जैसे मैं पूछूंगा वो बताते जाए। सेकंड पार्ट है कि गेट्स बिगर इन डिम लाइट एंड गेट्स स्मॉलर इन ब्राइट लाइट। ज़ियान मोहिउद्दीन, भाविक, सर पुपिल। प्यूपिल, प्यूपिल जो है इसका साइज डिम लाइट में बड़ा हो जाता है और ब्राइट लाइट में कम हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंट लेयर इन फ्रंट ऑफ द आई बॉल। अयान सगीर, सर कॉर्निया। यस कॉर्निया, कॉर्निया ही होता है ट्रांसपेरेंट लेयर जो है इन फ्रंट ऑफ द आई। फोर्थ क्वेश्चन, चेंजेस शेप ड्यूरिंग फोकसिंग। अब्दुल वहाब, बड़े हैंड्स रेस किया करें जिसको क्वेश्चन आता हो। सर अब्दुल वहाब बड़े आप बताएंगे। साद सफदर, चेंजेस शेप, नेम बड़े बताएं इसका, चेंजेस शेप ड्यूरिंग फोकसिंग। सॉरी सर मुझे समझ नहीं आई आपकी। साद सफदर आपसे पूछ रहा हूं, नेम द पार्ट ऑफ द आई दैट चेंजेस शेप ड्यूरिंग फोकसिंग। कि फोकसिंग के दौरान, लाइट को फोकस करने के दौरान जिसकी शेप चेंज होती है उसका नाम क्या है? सर क्या नाम है? भाविक। मैं अब्दुल्ला एस शाम बताएगा। हाथ सिर्फ भाविक ने खड़ा किया है, क्या बाकी किसी को नहीं पता? सर आई थिंक प्यूपल। नो। सर नो। अयान सर सगीर, क्या नाम था? अयान सगीर बताएगा। अयान इमरान, यस सर। बड़े आप बताएंगे। नेम द पार्ट ऑफ द आई दैट चेंजेस शेप ड्यूरिंग फोकसिंग। सर पुपिल। नो। अयान No. खालिद,
ओके भाविक बेटे आप बताएंगे। सर लेंस। लेंस, लेंस जो है इसकी शेप चेंज होती है ड्यूरिंग फोकसिंग। आप वैसे काफी बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए, तो बेटे आप एक्टिव रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ जा सकता है, जिसको आता हो क्वेश्चन वही हाथ खड़े करेंगे, बाकी नीचे कर लेंगे। A hole in the iris. मोहम्मद एनान इब्राहिम। बेटे आपका नाम ऐसे ही जो है वो प्रोनाउंसिएट होगा, एनान के आयनान? सर एनान। एनान, ओके। बेटे बताएंगे होल इन द आयरस इसका नाम क्या है? सर रेटिना। नो। सर मैं बताऊं? मुस्तफा नासिर। सर मैं बताऊं? बेटे जैसे मैं पूछूं। सर प्यूपिल। यस, वेल डन, प्यूपिल। होल इन द आयरस जो है इसको प्यूपिल कहते हैं। 6th क्वेश्चन, होल्ड द लेंस इन प्लेस। सर क्या नहीं? नहीं। मोइज वकास। मोइज वकास। सर suspensory ligaments. सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है कि अ लेयर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। अच्छा, जिन बच्चों ने हाथ खड़े किए हुए हैं वो खड़े ही हैं, इट मींस कि इनको सबको आता है, हर क्वेश्चन आता है। या जिसको ना आता वो नीचे भी कर लिया करें। ओके, एनी हाउ जिसका हाथ खड़ा होगा उससे मैं पूछूंगा। मोहम्मद हाशिम, अ लेयर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स क्या कहते हैं? रेटिना। रेटिना, करेक्ट। 8th question is there, a nerve connecting the eye to the brain. Adil Rafiq. यस सर। A nerve connecting the eye to the brain, क्या नाम है उसका? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व बेटे कनेक्ट करती है आई को ब्रेन से। करेक्ट आंसर इज देयर। ऑप्टिक नर्व ही होती है जो आई को ब्रेन से कनेक्ट करती है। अच्छा, उस नर्व का कौन नाम बताएगा जो ईयर को ब्रेन से कनेक्ट करती है? अब हाथ खड़ा करें। जो ईयर को ब्रेन से कनेक्ट करती है नर्व, उसका नाम क्या है? 2 बच्चों ने हाथ खड़ा किया, एक रह गया। नहीं, 3 है, 3 है इसमें, फिर 2 हो गए। ओके, बाविक बताएगा। मोइज वकास। जो बच्चे, यस, इसका आंसर नहीं आंसर बताएं। जो नर्व ईयर को ब्रेन से कनेक्ट करती है उसका क्या नाम है? आई वाली तो ऑप्टिक नर्व होगी ना। जो जो ईयर को, कानों को ब्रेन से कनेक्ट करती है। बेटे ऑडिटरी नर्व, उसको कहते हैं ऑडिटरी नर्व। Okay, next. Many people over the age of 50 have to wear spectacles for reading. Which sort of lenses will these spectacles have? Explain your answer. बड़े आफ्टर द एज ऑफ 50 कहा कि जो स्पेक्टिकल्स पहनने पड़ते हैं लोगों को, तो उसमें लेंसेज कौन से होते हैं और ये डिसऑर्डर कैसे होता है? कौन बता सकता है? बड़े आप लोग इसका आंसर, अभी मैं अटेंडेंस लगाने लगा हूँ, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने जो है वो सर आपने क्या पूछा है? ये मैंने क्वेश्चन अभी 7वां क्वेश्चन जो है
इसकी मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मैं पहले अटेंडेंस लेने लगा हूं। इस दौरान आप इसी का आंसर जो है उसको सोच सकते हैं। सर आप क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? बड़े सहमत क्वेश्चन है, आप एक्सरसाइज में देख सकते हैं। ये भी नहीं तो मैंने सर मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे प्लीज। 1 मिनट बेटे, 1 मिनट में आप मुझे अटेंडेंस लेने। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज का, पेज नंबर 22। पेज नंबर 22। सर कॉन्टैक्ट लेंस। हाँ 22 पेज नंबर। बेटे अभी खामोश रहेंगे जब अटेंडेंस हो रही है। ओके सन नहीं लगा, अपने आप म्यूट कर लिया। ये कौन बोल रही है? बेटे अटेंडेंस आपकी मार्क हो चुकी है। सर यस, स्क्रीन आपको क्लियर है? सर आप एक दफा क्वेश्चन फिर से बता दें। ठीक है बेटा, मैं पूछता हूँ स्क्रीन क्लियर है सबको? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, many people over the age of 50 have to wear spectacles for reading। कि 50 साल से ज्यादा जिन लोगों की उम्र हो जाए तो अक्सर लोग क्या उन्हें ग्लासेस पहनने पड़ते हैं। which sort of lenses जो हैं इन ग्लासेस के अंदर होते हैं, ये पूछा गया आपसे। सर मैं बताऊं? क्या मीनिंग है? हाँ जी, किसके? eyeball sort of lenses। sort of lenses मीन लेंस की किस्म, किस किस्म के लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। लेंसेज होते हैं या कन्वेक्स होते हैं या कंकेव होते हैं? हाँ जी बेटा पूछें, बताएं। सर कनकेव और कन्वेक्स लेंस को यूज करने होते हैं। हाँ जी, ये 2 किस्म के लेंसेज हैं, कंकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। ठीक है, 2 किस्म के लेंसेज होते हैं। अब करीब की नजर जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, या दूर की नजर वो हो सकती है। दोनों केसेस में डिफरेंट लेंसेज होते हैं। अच्छा, रीडिंग के लिए जो है, रीडिंग के लिए कौन से लेंसेज यूज होंगे? सर कनकेव। रीडिंग के लिए प्रॉब्लम कौन सा होता है? eyeball भी। हाँ जी, हाँ जी, कौन से लेंसेज? कन्वेक्स लेंसेज बेटा यूज होते हैं। कन्वेक्स लेंसेज यूज करेंगे रीडिंग के लिए। आपके करीब की नजर अगर सही काम नहीं कर, और अगर दूर की नजर जो है उसका प्रॉब्लम हो, तो उस वक्त आप कौन से लेंसेज यूज करेंगे? कंकेव लेंसेज। यस, इसमें आई बॉल के साइज की बात होती है, शॉर्ट हो सकता है या लॉन्ग हो सकता है। अच्छा, 8th क्वेश्चन है कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस। बड़े शॉर्ट साइटेडनेस उस डिसऑर्डर को कहते हैं जिसमें करीब की चीजें सही नजर आती हैं लेकिन दूर की चीजें नजर नहीं आती क्लियरली। इस केस में हम कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, सॉरी कंकेव लेंस यूज करेंगे शॉर्ट साइटेडनेस की। लॉन्ग साइटेडनेस की सूरत में दूर की चीजें सही नजर आती हैं और करीब की चीजें नजर नहीं आती क्लियरली। ये वो रीडिंग का केस है, इसमें कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। 9th क्वेश्चन है कि हाउ इज द आई लाइक अ कैमरा और कैमकॉर्डर, हाउ इज इट डिफरेंट। अरे आई हो या हाउ इज द आई लाइक, हाँ कैमरा हो या कैमकॉर्डर जो है, तो उन दोनों के केस में या आई के केस में आप देखें कि आप इमेजेस जो हैं उनको ले सकते हैं और इमेजेस जो हैं वो स्टोर हो सकते हैं। जैसे हम कैमरे के जरिए या कैमकॉर्डर से क्या करते हैं कि हम तस्वीरें लेते हैं, उनको स्टोर कर लेते हैं, तो आई के अंदर भी तो ऐसे होता है ना, डिफरेंट पिक्चर्स को हम देखते हैं, फिर हमारे दिमाग में जो है डिफरेंट पिक्चर्स रहती हैं।
तो ये सर सिमिलरिटी है। कैमरा और कैमरा, कैमरा और कैमकोडर में उसमें हम उनको डिलीट भी कर सकते हैं। हाँ जी यार, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। मैंने आपको सिमिलरिटी जो बताई वो थी। तो अब डिफरेंसेस में ये भी है कि आप कैमरे या कैमकॉर्डर से जब पिक्चर ले रहे होते हैं उसमें लेंस को आगे पीछे मूव करते हैं आप, ठीक है, उनके लेंस को आगे पीछे मूव करके फोकस करते हैं, जबकि आई के अंदर लेंस की शेप को चेंज करके इमेज को फोकस किया जाता है। तो ये आपको डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज बताएगी। In your own words, describe how the ears turn sound waves into nerve impulses. के कान जो हैं वो साउंड वेव्स को नर्व impulses में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बेटे एक्सटर्नल पार्ट जो ईयर का है, जो पिना है, ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और उसके बाद ईयर कैनाल के जरिए ईयर ड्रम तक भेजता है। ईयर ड्रम के वाइब्रेशन से जो मिडल ईयर की बोन्स होती हैं वो वाइब्रेट करती हैं, वहां से ये वाइब्रेशंस कॉकलिया तक पहुंचती हैं और कॉकलिया के अंदर जो कैल्केरियस पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और वहां जो नर्व एंडिंग्स हैं वो स्टिमुलेट होती हैं और ऑडिटरी नर्व के जरिए ये जो इंफॉर्मेशन है ब्रेन तक जाती है और हमें आवाज का एहसास होता है। ये प्रोसेस हियरिंग का था। नेक्स्ट आपको पूछा गया कि व्हाई वुड इट बी डेंजरस फॉर समवन विद फॉल्टी सेमी सर्कुलर कैनाल्स टू राइड अ बाइसाइकिल। ये लास्ट क्वेश्चन है कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स में अगर प्रॉब्लम हो तो बाइसाइकिल राइड करना क्यों प्रॉब्लम होगा उसके लिए। बड़ा देखें, अगर ऐसा इशू है सेमी सर्कुलर कैनाल्स का तो इस केस में बैलेंस ऑफ द बॉडी जो वो मेंटेन नहीं रख सकते, और जब बैलेंस मेंटेन नहीं रख सकते तो वो जो पर्सन साइकिल चला रहा है तो ही कैन सफर फ्रॉम अ डेंजरस फॉल एंड सीवियर एक्सीडेंट। ठीक है, वो गिर सकता है, सर एक्सीडेंट का शिकार हो सकता है। यस सर क्योंकि जो सेमी सर्कल कैनाल्स होते हैं वो एक तरह के ग्रेविटी डिटेक्टर्स की तरह एक्ट बिल्कुल, करते हैं। उन्हीं के अंदर तो पार्टिकल्स हैं चला जो रहे ग्रेविटी डिटेक्टर्स होते हैं। तो ये ग्रेविटी डिटेक्टर्स जो हैं वो काम नहीं करेंगे जब उसका डिसऑर्डर है सेमी सर्कुलर कैनाल्स में। उसके बाद बेटा ये वर्कशीट है सेंसेस एंड सेंस ऑर्गन्स चैप्टर 2 की, जो कि आप सबने याद करनी होगी। सेंसरी सेल्स, हाँ जी बेटा टेस्ट होगा इसका, कल मैं सुनूंगा आप लोगों से ये। सेंसरी सेल्स इन द नेजल कैविटी रेस्पॉन्ड टू केमिकल सब्सटेंस इन द एयर। बेटे वर्कशीट वैसे पेस्ट कर सकते हैं। अगर मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाए तो बच्चे दोबारा ज्वाइन करेंगे, ये वर्कशीट मैंने कंप्लीट करनी है। अभी आप ना भेज देगा ग्रुप में, मैं प्रिंट का ले लूं। Okay. Sensory cells in the nasal cavity respond to chemical substance in the air and give us the sense of स्मेल। सर मैंने smell. ये B option. Okay. Second question. The taste buds on the tongue respond to chemicals in the food and drink and give the sense of टेस्ट। taste. C option. Third question है कि it focuses the light from the outside. रेटिना। Retina. The sensory cells of retina are stimulated by the light and send nerve impulses to the brain. A option. Yes. Fifth question है the eye can focus on near or distant. The eye can focus on near or distant objects by changing the size of the lens. yes size of the lens. लेंस का जो है वो साइज जब चेंज होता है, एक्चुअली साइज चेंज होने से क्या होता है, साइज चेंज होने से बड़े म्यूट रहे हैं आप लोग। अच्छा बेटे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि शेप का चेंज होना या साइज का चेंज होना जो है, जिससे कि लेंस जो है उसने इमेज को फोकस करना होता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के इमेज को, तो बड़े आपके पास ऑप्शंस है, सारी ऑप्शंस को पढ़ा करें उसके बाद आपने आंसर देना होता है। साइज ऑफ द लेंस, लेंथ ऑफ द लेंस, थिकनेस ऑफ द लेंस, शेप ऑफ द लेंस। तो बेटे साइज की शेप। बेटे अब सारी चीजें आपको एक जैसी जब लग रही तो आपने जनरल देखनी है कि सबको कौन सी चीज है जो रिप्रेजेंट कर सकती है, वो थिकनेस ऑफ द लेंस को। बेटे थिकनेस ऑफ द लेंस, असल में लेंस की थिकनेस है जिसको चेंज किया जाता है। ओवरऑल हम देखें तो लेंस जितना होता है वो उतना ही रहता है, उसकी थिकनेस जो है उसको चेंज किया जाता है।
ठीक है, जैसे शेप, लाजिम बात है कि शेप भी उससे चेंज हो जाएगी, लेकिन शेप तो किसी सूरत भी चेंज हो सकती है। थिकनेस ज्यादा होना, थिकनेस का जो है कम या ज्यादा होना, लेंस का लॉन्ग होना, शॉर्ट होना, किसी भी लिहाज से शेप चेंज हो सकती है। तो थिकनेस की बात जो है इसको कंसिडर करेंगे आप, सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। सिक्स्थ है कि इट इज मेड टू वाइब्रेट टू एंड फ्रो बाय साउंड वेव्स इन द एयर, ईयर ड्रम, कॉकलिया, स्टीरअप या एनवल। स्टीरअप। बेटा साउंड वेव्स इन द एयर, हवा से जो साउंड वेव्स आई हैं तो उससे ईयर ड्रम है जो आगे पीछे मूव हो रहा है। ड्रम। हाँ जी, ईयर ड्रम की बात करेंगे। The vibrations are passed to the inner ear by dash tiny holes or tiny bones. कितनी बोन्स होती हैं? 3 बोन्स होती हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑसिकल्स इन्हें कहते हैं। 8th part, the semicircular canals are tubes that are filled with dash लिक्विड। fluid, आप कह सकते हैं, फ्लूइड से filled होती है। Fill in the blanks with proper words. Our senses detect changes in dash and in our dash. Ourselves, in ourselves and in our surroundings. Yes, in ourselves, हमारे अंदर और हमारी surroundings. Number 2, dash is the sense organ which detects touch. Skin. बिल्कुल skin. Okay. The brain interprets the nerve impulses of auditory nerve as a dash. हाँ जी। The brain interprets the nerve impulses of auditory nerve. बड़े auditory nerve है ना, उनकी nerve pulses को as a sound detect करेगा. Taste words on the tongue respond to dash in the food. Chemical. Taste. Chemicals कह सकते हैं, taste भी ठीक है, गलत नहीं होगा, chemicals आप कर सकते हैं। इसमें लिक्विड और फ्लूइड जो है इनको आप दोनों को जो है कंसिडर कर सकते हैं। तो बेटे ये चैप्टर 2 की जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हुई, उसके बेसिक फैक्ट्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कल ये बेसिक फैक्ट्स आपसे सुने जाएंगे और चैप्टर 3 हमने कल स्टार्ट भी करना है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? नो सर। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज। सर आप ग्रुप में भेज देंगे सर, यार फिर ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, मैं भेज देता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।